हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हमारा नया टॉपिक है और जो नया टॉपिक लिया गया है वो है मुहावरे। मुहावरे हमारे हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। वैसे तो क्लासों में तो आते ही हैं, बच्चे याद भी करते हैं, पर वो इतने टफ नहीं होते, सिंपल होते हैं। ये जितने भी मुहावरे हैं वो गत वर्षों में जितने भी पीछे की जो परीक्षाएं हुई है उनमें पूछे गए हैं। हमारे जैसे उत्तर प्रदेश के पीसीएस में पूछा गए हैं, बीएड में पूछे जाते हैं, मध्य प्रदेश के भी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो जितने भी मुहावरे हैं कुछ ना कुछ मतलब पूछे ही गए हैं। जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है वो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई जो भी वीडियो आएगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब हम करते हैं मुहावरे। आज जो मुहावरे हम कर रहे हैं वो सारे आँख से संबंधित है। मतलब आँख से कितने सारे मुहावरे हैं वो आप अभी देखेंगे। वीडियो कम से कम इसकी 2 वीडियो बनेगी। तो आँख से हमने लिए हैं ये कि क्या क्या मुहावरे हो सकते हैं, और सारे ही जितने भी मुहावरे हैं वो ज़्यादातर मोस्टली क्या अधिकतर मुहावरे आए हुए हैं। आँख की किरकिरी होना, पहला जो हमने लिया है आँख की किरकिरी होना मुहावरा हमारे पास। आँख की किरकिरी होना, ये जो है आँख की किरकिरी होना, आँखों को चुभने वाला या अप्रिय लगना। मतलब इसका मतलब ये है कि आँखों को चुभने कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे जैसे कई बार नहीं होता आँख में कुछ गिर जाता है तो बार बार पानी डालते हैं, ये कहते नहीं है कि कुछ है आँख में। तो आँख की किरकिरी होना अप्रिय लगना भी हो सकता है और आँखों को चुभने वाला भी हो सकता है। जब हम इसका प्रयोग उसमें नहीं आता है कि प्रयोग करना, कई बार ऐसा होता है कि प्रयोग दे देते हैं और उसमें मुहावरे का जो मुहावरा है वो दे देते हैं, तो कौन सा मुहावरा इसमें लागू होगा ये पूछ लेते हैं। हो जाता है, वैसे तो ऐसे नहीं कि नहीं आएगा पर आ सकता है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है आंखें खुलना, सावधान हो जाना। जब हम कहते हैं ना कि किसी से कुछ बात होती है तो कहते हैं हम धोखे में थे, अभी हमारी आंखें खुल गई, ऐसे बोलते हैं। बड़े उससे बोलते हैं आंखें तो अभी खुली है हमारी। कई बार घर में कुछ बात हो जाती है तब भी हम बहुत बार मोस्टली बोल देते हैं आंखें तो अब खुली है हमारी। तो आंखें खुलना, सावधान हो जाना, मतलब अब हम सावधान हो गए हैं। ठीक है, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारी सज्जनता का लाभ उठाकर अपराध जगत में अपने कदम बढ़ा लिए हैं, अब तो तुम्हारी आंखें खुल जानी चाहिए। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, ये भी आंख से संबंधित है हमारा, आंख कान खोल कर चलना। आंख कान, तो इसका अर्थ आता है हमारा पूरी तरह से सावधान होकर चलना। कहते हैं ना कि अपने आंख और कान खुले रखना। कहने का मतलब है जब हम जैसे कहीं भी जाते हैं, रात का टाइम हो या कहीं जा रहे हो, तब बोलते हैं ना परिवार के साथ हो या दोस्तों के साथ हो तब भी बोलते हैं अपनी आंख और कान खोल कर चलना। कभी इधर उधर से कोई आवाज़ तो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि कुछ भी मतलब अंधाधुंध चले जा रहे हो। ठीक है, तो आंख कान खोल कर चलना। आगे हमारा आँख आना, आँख दुखना। आँख आना कहते हैं ना कि जैसे हमारी कई बार लाल आँख हो जाती है तब बोलते हैं कि क्या हो गया, तो कहते हैं कि आँख आ रखी है। तो गांव का शब्द है, ये देसी शब्द है। तो आँख दुखना होता है, वह बाहर से लौट कर आया तो उसकी आँख आ गई। आँख मारना, संकेत करना। कुछ काम होता तो हम किसी को जैसे कुछ छुपानी होती तभी हम एक तरफ मुंह करके नहीं कर देते। कुछ बच्चा कुछ मांग रहा है, हम कहते नहीं है नहीं है ऐसे करके। तो आँख मारना, संकेत करना। आँख बंद करके काम करना, लापरवाही के साथ काम करना। ठीक है, लापरवाही के साथ काम करना। आँख भौं चढ़ाना, अत्यधिक क्रोध करना। अब तुम छोटे नहीं रहे, छोटी छोटी बातों पर आँख भौं चढ़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। आँख भौं चढ़ाना। आँख उठाना, ताकना। कई बार होता है ना किसी काम को लेके बहुत ज़्यादा ताका झाकी करते हैं, तो आँख उठाना, ताकना। आँख उठाकर न देखना, तिरस्कार करना। आँख उठाकर न देख, कई बार कहते हैं ना कि कितना सीधा बच्चा है, आँख उठाकर भी नहीं देखता, बोलते हैं ना ऐसे बहुत सीधा बच्चा है। तो हम इसका जो प्रयोग है वो प्रयोग में ला सकते हैं। प्रेमिका के आने पर प्रेमी ने आँख उठाकर भी नहीं देखा। नेक्स्ट आता आँख का काजल, अत्यंत प्रिय, मतलब बहुत ज़्यादा घनिष्ठ जो प्रिय होता है ना उसके लिए लगाते हैं हम आँख का काजल। ठीक है, प्रत्येक माता पहले अपनी संतान आँख का काजल होती है।
तो ये हमारा जो आँख का काजल है ये हमारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना, ये इम्पोर्टेंट है हमारा। आँख रखना, निगरानी रखना, बोलते हैं ना कि किसी काम को भी करने के लिए कई बार ज़्यादातर मेनली जो हमारी कहावतें हैं और जो भी हमारे मुहावरे हैं वो हमारे गांव से निकले हैं, देसी भाषा में होते हैं। आँख रखना, तो घर में कुछ काम कोई भी होता है, जैसे शादी ब्याह होती है तब भी बोलते हैं कि बड़े बुजुर्ग जैसे होते हैं वो कहते हैं कि चारों तरफ आँख रखना, मतलब निगरानी रखना चारों तरफ, ठीक है। आँख मिलाना, सामना करना, जब हम कोई काम करते हैं तो एक दूसरे के सामने कुछ काम करते हैं, तो कोई भी काम हो जब तक कहेंगे आँख से आँख मिला के काम नहीं करेंगे, मतलब उसके सामने कोई हमारा विद्रोह कर रहा है या कोई विरोध कर रहा है तो वो हमारे सामने आँख से आँख मिलाएगा तो हम कहेंगे हाँ सामना करना, ठीक है। आँख दिखाना, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, आँख दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो कई बार आया हुआ है ये तो हमारा। आँख दिखाना, डांटना, मतलब गुस्से में भी बोलते हैं, घर में बोलते हैं, बच्चों से भी, पेरेंट्स ऐसे कुछ काम हमारे विरोध माँ बाप के उसके अगेंस्ट यदि बच्चा काम करता है तो क्या करता है, धीरे से आँख नहीं दिखाते, कोई बाहर का बैठा हुआ और बच्चे ने यदि बिस्कुट उठा तो उसको इशारे में बोलेंगे आँख दिखा के कि तूने बिस्कुट नहीं उठाना है, तो वो हमारी क्या है, डांट ही तो होती है, पेरेंट्स की डांट ही होती है। धमकी देना, छोटे बच्चों को आँख दिखाना ही, अच्छा इसमें यही लिखा है, प्रयोग में भी यही लिखा है, ठीक है। अब आता है हमारा आँख मैली करना। क्या है हमारा, आँख मैली करना। तो आँख मैली जो करना होता है उसका होता है नीयत खराब करना। जैसे हम किसी चीज़ को, देखो मुहावरे का जो अर्थ होता है ना उसी में छिपा होता है, यदि हम उसको ध्यान से पढ़े सुने तो, यदि हम ध्यान से पढ़े तो। आँख मैली करना, आँख मैली, आँख दिखाना, उसका भी हमें दिखाना, गुस्से में जब देखते हैं तो आँख दिखाना होता है, यानी कि डांटना, धमकी देना। इसी तरह आँख मैली होना, मतलब आँख साफ नहीं, इसका मतलब आँख में कोई ना कोई कारण है। तो कब होती है आँख मैली, नियत खराब करना, किसी चीज़ को देख के हमारा भरोसा, जैसे हम कोई सामने कोई चीज़ रखी है और उस चीज़ पे हमारी नीयत चली जाना कि तो मेरे पास होनी चाहिए, या हम उस चीज़ को उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो नीयत खराब होना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन सजगता पूर्वक करना है, कहीं ऐसा न हो जाए हो कि किसी मोड़ पर तुम्हें अपनी आँख मैली करनी पड़े, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है हमारा आँख मैली करना। इसमें कुछ कुछ जो आ रहे हैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। आँख मैली करना हमारा, आँख का काजल था, आँख मैली करना इम्पोर्टेंट है। अब आता हमारा आँख लगना, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है, वैसे ध्यान देना इसमें, ये इम्पोर्टेंट है। आँख लगना, झपकी आना, कई बार कहते हैं आँख लगी थी, या आँख मतलब बस 2 मिनट के लिए लगी थी, झपकी आ गई थी, बस झपकी लगना या झपकी आना, ठीक है। आँख लगाना, अब ये इम्पोर्टेंट है, आँख लगाना। देखो आँख लगना में अंतर है, आँख लगना और आँख लगाना, आँख लगना और आँख लगाना दोनों में अंतर है, ठीक है। अब आता है ये जो मुहावरे हमारे टीजीटी, पीजीटी जो एग्ज़ाम होते हैं, केवीएस, सब में पूछे जाते हैं, 2-2 3-3 तो सभी में पूछे जाते हैं। तो मुहावरे भी हम अलग से तैयार करते हैं, तो ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि इसमें जो मध्य प्रदेश का लिखा तो वही आएगा, या फिर इसमें उत्तर प्रदेश का लिखा तो उसी में आएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सारे जितने भी मुहावरे हैं ये हमारे टीजीटी, पीजीटी और जो हमारा इसमें सीटेट होता है उसमें भी जितने भी आते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। अब आता है हमारा आँख बचाना, नेक्स्ट जो आता है हमारा आँख बचाना, ठीक है। आँख बचाना क्या होता है, मतलब जैसे कई बार हम होता है देखते हैं कि कोई हमसे बात नहीं करना चाहता हो, या कुछ मतलब या उसका मन नहीं कर रहा हो किसी काम करने में, तो क्या करेगा कि थोड़ा सा जी चुराता है, यानी कि कतराता है, कतराना भी होता है, ठीक है। तो आँख बचाना, कतराना। इसका जो प्रयोग है वो है पुलिस से आंखें बचाकर अपराधी कब तक भागता फिरेगा, मतलब छुपके से कब तक, छुप के कब तक चलता रहेगा। बच्चे भी घर में ऐसे करते हैं, जब कुछ काम नहीं करना होता तो छुप के धीरे धीरे पैर दबा के चलते हैं। तो जितने भी मुहावरे करते हैं घर में, आप लोग जब देखेंगे ना ये सारी चीज़ें घर में ही हमें सामने मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है। आंखें फाड़ कर देखना, उत्सुकता से घूरना, मतलब बड़े उससे कि क्या हुआ है। युवा पुत्र के ऐसा में मृत्यु उपरांत पिता को ऐसा आघात पहुंचा कि वह आंखें फाड़ करके देखता ही रह गया, मतलब
हताहत हो जाना, निराश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुख होना, शोक होना, ये सब चीज़ें होती है। तो आंखें फाड़ कर देखना। आगे आता है हमारा आंखें मिलाना। नेक्स्ट जो आता है हमारा आंखें मिलाने, ये इंपॉर्टेंट है हमारा। आंखें मिलाना, प्रेम करना, ठीक है। इसका क्या होता है, प्रेम करना मतलब किसी से स्नेह करना, मतलब कोई अच्छा लगना, कहने का मतलब ये है हमारा। तो जीवन में तुमने यदि किसी से आंखें नहीं मिलाई तो कुछ नहीं किया। ये तो मतलब प्रयोग वैसे, कुछ और भी लिख सकते, कोई ज़रूर नहीं यही हो। नेक्स्ट जो आता है हमारा आंखें तरसना, मतलब देखने को इच्छुक होना। कहने का मतलब किस कोई भी हमें कोई ऐसा है, जैसे कोई जिसको हम जानते हैं और बहुत दिन हो गए उससे हम मिले नहीं हैं, तो इतना मतलब बेचैन हो जाते हैं कि अब बस अब तो उससे मिलना ही है। तो देखने को इच्छुक होना, ठीक है। आंखें तरसना, देखने को इच्छुक होना, तो ये भी हमारे इम्पोर्टेंट है, आंखें तरसना। आगे नेक्स्ट आता है हमारा आंखें चुराना, छुप जाना। आंखें चुराना, छुप जाना। नेक्स्ट आता है आंखें फेर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। आंखें फेर लेना मतलब प्रतिकूल हो जाना। कहने का मतलब ये है कि जब हमारे जैसे जो दो बंदे होते हैं साथ में रहते हैं, किसी कारण से उनके बीच में अनबन हो गई, तो एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, यानी कि प्रतिकूल होना। आंखें फेर लेना, अलग हो जाना, बातचीत ना करना, या किसी कारण से उससे बिल्कुल कट जाना, अलग होकर रहने लगना, ठीक है। तो ये हमारा आंखें फेरने का अंतर है, आंखें फेरने का अर्थ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी हमारा। नेक्स्ट आता है आंखें चार होना। आंखें चार होना ये भी इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे को देखना, आंखें चार होना, एक दूसरे को देखना। एक दिन अचानक रितंभरा से आंखें चार हुई और प्यार हो गया। आंखें चार होना ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो कुछ कुछ जैसे हमारे इम्पोर्टेंट निकले हैं, उनको ध्यान देना कि ऐसा नहीं है कि ये आएंगे नहीं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। दोबारा क्या, 2 बार 3 बार, यही बार बार यही रिपीट होते हैं। जो बच्चा नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।